दोस्तों हमारा YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज क्या है, आज हमने जो आपको इससे पहले के दो वीडियो में पढ़ाए थे कौन कौन शंकु, गोला और बेलन, उनके संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम और पॉइंट भी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। और लास्ट तक बने रहेंगे कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर हो, कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा फायदा होगा दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक बच्चा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को एक गोले के रूप में परिवर्तित करता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। सिंपल बात है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस समझने की फेर है दोस्तों कि एक बच्चा है जो इतना सेंटीमीटर त्रिज्या है, इतना सेंटीमीटर वाला शंकु है ना, इसको क्या किया उन्होंने, एक गोला में परिवर्तित कर दिया, है ना। यानी शंकु से क्या बना दिया, गोला। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी, तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, गोले की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर शंकु को हम गोले में बदले हैं तो इसका मतलब क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, आयतन नहीं बदल सकता, है ना। आप एक गेंद को पिघला के कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो गेंद का आयतन होगा वही उसका भी आयतन होगा, है ना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, कर दीजिए, हो गया आंसर। तो एक ये बताइए शंकु का आयतन क्या लिखाए थे हम, यहां अगर देखें शंकु का आयतन बराबर में क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, यही होता है दोस्तों। तो गोले का आयतन, तो अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला पिछले क्लास हमने बताया था दोस्तों, क्या होता है 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर। गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब यहां से देखिए पाई पाई कट गया, 3 कट गया। अब आर कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुने 6। एच कितना दिया हुआ है दोस्तों 24 दिया हुआ है, बराबर 4 गुने आर क्यू। इसको काट देंगे 6 चौके 24, तो यहां से अगर आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट 6 गुने 6 गुने 6। अब इस 6 में 3 गो 6 है, तो 3 गो में से 1 6 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी इसकी त्रिज्या कितनी निकल जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो देखिए कुछ नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछने कभी कभी कह देगा कि शंकु को हमने क्या बना दिया, बेलन बना दिया, बेलन को कभी गोला बना दिया, तो एक के बाद ध्यान रखिएगा कि दोनों का आयतन बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इस तरह से इसको टैकल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है एवं इसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 किलोमीटर स्क्वायर है, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात है। मतलब एक पर्वत है, सिंपल सी बात है, देख लीजिए हम बना देते हैं फिगर, तो फिगर बना देंगे तो इससे ज्यादा समझ में आएगा। ये कोई पर्वत है जो कैसा है, शंक्वाकार है, ये शंक्वाकार पर्वत हो गई। तो इसके जो ये जो बेस है, इसका जो आधार है, इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया कितना 1.54, और इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होती है एल क्या होता है, यही ये कितना दे दिया है 2.5 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि ये एच कितना होगा। तो अब ध्यान दीजिए, एच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए आर। आर तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो आर फाइंड करेंगे कहां से, इसका बेसमेंट का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इससे, क्योंकि बेसमेंट जो इसका जो आधार है वह कैसा है, वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार है तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम आधार का क्षेत्रफल की बात करें तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से, वृत्ताकार है तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो आधार का क्षेत्रफल कितना था 1.54 किलोमीटर स्क्वायर, बराबर पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर। अब यहाँ पॉइंट रहेंगे, नीचे का आएगा 100, ये कितना हो गया 22×7 154, 7 × 14 7 × 14 1 15। अब ये 7 जाके इधर गुना हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 7 × 7/100। तो आर बराबर क्या हो जाएगा √7 × 7/100। इसमें से 2 में से 7 में से 7 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ 7 हो गया, 100 का रूट क्या होता है 10, यानी इसका मतलब आर कितना आ गया आपको 0.7 किलोमीटर आर आ गया। अब एच निकालना है तो सिंपल से पाइथागोरस पर में लगाइए √L² - R²। तो L का कितना का वैल्यू दिया हुआ है 2.5, तो 2.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 2.5 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर, होता है कि नहीं होगा। अब सिंपल सी बात है, देखिए इसको तोड़ना बहुत ईजी है, या तो आप पॉइंट उड़ा दीजिए या पॉइंट को रहने दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो 6.25 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, तो यानी 0.49। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे रूट अंडर में तो क्या आएगा, देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा
5 दशमलव, क्योंकि ये 9 6 15 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 7 4 11। देख लीजिए अब 576 किसका रूट होता है, जल्दी से बताइए। ये जो 576 है किसका होता है, 24 का होता है। तो 24 का अगर होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 2.4 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 गो है, 2 गो में से 1 पॉइंट तो बाहर आएगा। देखिए सारा खेल पॉइंट का, यहाँ देखिए स्क्वायर कर रहे थे, 25 का स्क्वायर 625 होगा, लेकिन 2 गो पॉइंट है, 2 बात पॉइंट चला दिए। 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो 2 गो बात, क्योंकि 7 को 7 से गुना करेंगे तो 2 गो पॉइंट आएगा, तो 2 गो बात पॉइंट चला, तो घटाने का घटा दिए। देखिए आगे आंसर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये दे देगा, टोपी दे देगा, बर्थडे टोपी जो होता है वो दे देगा, कुछ और आपको संज्ञाकार आकृति का दे देगा, आपसे पूछेगा क्या होगा, है ना दोस्तों। बहुत इजी चीजें हैं, बहुत ही सिंपल वे, बस आपको समझना है क्वेश्चन, और फिगर जरूर बनाइए क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन का, है ना, जल्दी बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी शंक्वाकार लंब के आधार का व्यास 12 मीटर है, इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, तो इस प्रकार शंकु बनाने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सिंपल सी बात है, कैनवास लगाना है हमको। अब देखिए बढ़िया से ध्यान से देखिएगा इस बात को, कि जैसे मान लीजिए ये कोई शंक्वाकार कैनवास हमने लगाया इस तरह से, है ना, तो इसका हमको क्या दे दिया है, व्यास दे दिया, यहां से यहां कितना दे दिया है, 12 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 8 मीटर, यही ने दिया हुआ है दोस्तों। तो आपसे पूछ रहा है कैनवास का, तो इसमें जो कैनवास लगाएंगे क्षेत्रफल क्या है। अब ध्यान से समझिए, अगर आप कैनवास लगा रहे हैं, कहीं कैनवास बना, कैनवास क्या होता है, रहने वाला जहां बनाते हैं तंबू टाइप का इस तरह से, तो नीचे वाला एरिया क्या रहेगा, हमारा खाली रहेगा। क्या नीचे लगाइएगा, फिर आदमी कैसे जाएगा, है ना, तो नीचे आप कुछ नहीं देंगे। मतलब क्या हुआ कि हम जो कैनवास लगाएंगे वह इस तरह से लगाएंगे, इसके चारों ओर इस तरह से, मतलब इसके वक्र वाले भाग को लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना इसका CSA होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, वही क्या होगा, कैनवास का भी क्षेत्रफल होगा। क्योंकि हम नीचे नहीं लगा रहे, क्वेश्चन में कहा भी नहीं, उसे बुलाइए कैनवास लगाना हमको। तो अगर नहीं दे तो CSA निकाल लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका हम सॉल्यूशन ढूंढने जाए दोस्तों, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कैनवास का क्या लगाना आपको, वक्र लगाना है। तो वक्र क्या हुआ, CSA लगाना है। तो CSA लगाएंगे तो क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, R दिया हुआ है लेकिन L मालूम है नहीं, तो पहले L निकालेंगे ना। तो L निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही चाहिए कि नहीं चाहिए। H देख लीजिए क्वेश्चन में आपको 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर, R कितना, ये व्यास है, डायमीटर दिया हुआ है 12 मीटर, तो R कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 64, अच्छा 6 के 36, यानी ये हो गया रूट अंडर 100, यानी कि कितना निकल गया आपको, L निकल गया 10 मीटर। अब क्षेत्रफल पर बिठा दीजिए, तो हम लिखेंगे कि कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैनवास का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई यानी 22/7। आर कितना दिया हुआ है, 6 मीटर, और एल कितना आ गया, 10 मीटर। तो इसको गुना करेंगे, कटेगा तो नहीं है, 10 छाके 60, 22 छाके 132, यानी 1320/7 मीटर स्क्वायर कैनवास लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी कहते हैं कि हमको नीचे से भी पूरा ढकना है, तो याद रखिए फिर संपूर्ण निकालना पड़ेगा, TS टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। फिर हमें अगर सिर्फ कहेगा इसके चारों भाग देना है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, तो CSA निकाल लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बेलन में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, और किसमें भी आते हैं, गोला में भी आते हैं, स्फीयर में भी आता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का कि जैसा क्वेश्चन वैसा सॉल्यूशन होगा। तो चलिए फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन से बनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है तथा इसके बाहरी तथा आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, इस नली को बनाने में उपयोगी लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए, यदि उसकी ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। मतलब एक खोखला बेलन बनाया गया। तो खोखला बेलन हमने पढ़ाया था, क्या होता है कि बीच में क्या होता है, पूरी तरह से फोकिल होता है, मतलब खोखला टाइप का होता है, और चारों तरफ से भरा रहता है। ऐसा बहुत सारे बर्तन भी हमने आप देखा अभी तक। तो वही कह रहा है, उस बर्तन को जो हम बनाएंगे, उस खोखला नली को, उसमें
लोहा का जो आयतन होगा वह ज्ञात करना। तो अब याद कीजिए, हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था आयतन का कि खोखलाकार अगर बेलनाकार आयतन है तो उसका आयतन क्या होता है, पाई h इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। यहाँ बड़का आर क्या हो गया, बाहरी व्यास, और छोटका आर क्या हो गया, आंतरिक मतलब त्रिज्या। छोटका आर क्या हो गया, आंतरिक त्रिज्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, 22/7। h का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर, है ना। अब आर देखिए, बड़का आर अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो इसका जो आर होगा वह कितना होगा, 4, और इसका आर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, क्योंकि ये व्यास डायमीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जोड़ दीजिए, 4 3 कितना हो गया, 7, 4 3 7, और 4 में से 3 गया 1, यहाँ से 7 7 क्या हो गया, कट गया। तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 2 30, इतना क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लगेगा, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, इतना जो है क्या लगेगा हमको, लोहा लगेगा, है ना दोस्तों। तो ये इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं खोखले बेलन से। तो खोखले बेलन से यही आपको पूछा जाएगा अधिकतर केस में, है ना। तो कभी उलझा देगा, कभी सुलझा देगा, तो उलझना नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि इसका जो आयतन होता है पाई h इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ये होता है। बस कैसे होता है ये हमने बताया है। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं हमारा सेकेंड वाला इसका बेलन का, तो वहां जाकर के आप जरूर देख लीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों होता नहीं होता, सारे फॉर्मूला का हमने डिस्कशन वहां किया है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जाइएगा मत, आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक बेलनाकार ड्रम के आधार का व्यास 35 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है, जो केरोसिन से पूरा भरा हुआ है। अब क्या कर रहा है कि 25 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर गुना 35 सेंटीमीटर आयतन के कितने बर्तन बेलनाकार ड्रम में भरे जा सकते हैं। मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, एक ड्रम है बड़का सा, वो पूरा क्या है, बेलनाकार है, वो पूरा भरा हुआ है। अब इसको क्या करना, पूरे केरोसिन के क्या करना है, छोटे छोटे ड्रम में बांट देना है, ठीक है। तो कितने ड्रम चाहिए कि पूरा का पूरा जो केरोसिन है वह उसमें आ जाए। तो जिस ड्रम का माप दिया हुआ इतना दिया हुआ। तो एक बात सिंपल है कि अगर मान लीजिए केरोसिन का जितना आयतन होगा और ड्रम जितना होगा, उस सबको अगर मिला देंगे तो दोनों का बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि x ड्रम लगा हमको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x ड्रम का आयतन निकाल लेंगे, अब बराबर में किसको कर देंगे, केरोसिन का आयतन। तो क्या बराबर नहीं होगा दोनों, क्योंकि जितना तेल उसमें है उतना तेल इसमें भी आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, बेलनाकार ड्रम का आयतन बराबर में क्या लिखेंगे, बर्तन का आयतन। अब मान लेते हैं कि हम x को बर्तन लिए, क्या दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। अब ड्रम देखिए कैसा है, तो ड्रम है बेलनाकार, तो बेलनाकार का क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। इसका आयतन देखिए सिंपल दिया हुआ पहले से, अरे कुछ करना ही नहीं है हमको, 22 गुना 35। और ध्यान रखिएगा ये सारा का सारा सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन ये सारा का सारा मीटर में है, तो पहले उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो पाई गुने आर स्क्वायर, व्यास दिया हुआ है कितना, 35 दिया हुआ, तो हम इसको लिखेंगे 35/2। अब मीटर में है तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, फिर इसको दोबारा, क्योंकि आर स्क्वायर है ना। एच कितना दिया हुआ है, एच देखिए 24 मीटर है, तो 24 मीटर गुने 100, क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया 25 गुने 22 गुने 35 गुने x, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले काट कूट कर दीजिए, तो इसका वैल्यू रख दीजिए, पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7, 7 पंचे 35। अब दूसरे काटिए इसको, 11 बेन में कट गया ये, है ना। और कुछ कटेगा, देखिए काटते हैं, यहाँ से 22 है, 35 है, यहाँ भी 35 है, नहीं कटेगा। देखिए 35 से ये 35 गया, एक 35 चला गया, है ना। अब अगर और काटेंगे तो ध्यान से देखिए क्या कटेगा, ये 11 से ये कौन कट जाएगा, 2। तो अब पहले लिख लीजिए अब क्या क्या बच गया आपके पास। यहाँ बच गया 5 गुने 100 गुने 100, बटे में क्या बच गया 2, और यहाँ क्या बच गया 24 गुने 100। अब देखिए ये सारा का सारा यहाँ चले जाएगा, तो ये हो गया 25, ये हो गया 2, बराबर में खाली x को रहने देखो, x का वैल्यू निकालना हमें। अब देखिए 25 जो के 100, यहाँ से 4 4 क्या हो गया, कट गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये 4 को 0 हो गया,
3 4, अब इसको गुना कीजिए 24 पंचे क्या होता है 120, यानी x की वैल्यू इतना, यानी इतना हमको ड्रम चाहिए, छोटा ड्रम चाहिए या बर्तन चाहिए जिससे पूरा का पूरा केरोसिन हट जाएगा, है ना दोस्तों। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, कुछ किए, जितना ड्रम का आयतन बराबर बर्तन का आयतन, पूरा दोनों को बराबर कर दिए, है ना। तो मेरा आंसर x की वैल्यू निकल गई। अब काटने कूटने में थोड़ा समय लगता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप इजी में, इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको नहीं देगा वो, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई उम्मीद और नई किरण के साथ। दोस्तों कभी कभी हम कहते हैं कि अगले वीडियो मिलेंगे, लेकिन कुछ दिन गैप हो जाती है, क्योंकि यहाँ हम चूंकि गांव में रहते हैं, यहाँ नेटवर्क समस्या हमेशा बनी रहती है ना दोस्तों। इसी कारण हम अपलोड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन दोस्तों प्रयास हम यह हमारी हमेशा यही रहती है कि हम प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ देते हैं। हम जीएस भी शुरू कर दिए हैं दोस्तों, इसी तरह से नए नए विषय हम लाते रहेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी समय लगेगी दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।